बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम से के जैसे ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में ही काम करती थी, जिसके बदले सुखिया अपनी बहन दुखिया को कुछ खाने को दे देती, जिससे दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। एक बार की बात है, जिया का दिन था। दुखिया ने जिया का व्रत धारण किया था। उस दिन दुखिया काम करने सुखिया के घर पहुंची। दुखिया, तू आ गई? बड़ी देर लग गई। आज दीदी, मेरे घर में थोड़ा काम था, बस उसी में व्यस्त हो गई थी। ऊपर से आज जितिया का व्रत भी धारण किया है। मैंने यह सब बहानेबाजी में मैं नहीं सुनूंगी। हाँ, अभी चावल फटकना है और साग काटना है, वो कौन करेगा? मेरे घर में भी बहुत से काम है, आज उन्हें निपटा दे और जो बचे उन्हें घर ले जाना अपने। ठीक है दीदी। इतना कहकर दुखिया का काम करने लगी। चावल साफ करते हुए चावल की खुर्द निकली, वह दुखिया ने अपने लिए रख ली। फिर उसने साग बनाया और उसके डंडल अलग कर अपने लिए रख लिए। और सारा काम खत्म होने के बाद शाम को दुखिया चावल की खुर्द और साग का डंडल अपने घर ले गई। घर पहुंची तो दुखिया का बेटा बल्लू भूखे पेट बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। माँ, आप आ गई? मेरे लिए कुछ खाना लाई हो? कब से भूखा बैठा हूँ, भूख से जान निकलती जा रही है। लाई हूँ न बेटा, थोड़ी देर इंतजार कर, अभी खाना बनाकर देती हूँ तुझे। ऐसा कहकर दुखिया रसोई घर में चली गई और अपने बेटे के लिए खुद का चावल और डंडल का साग बनाकर अपने बेटे को खिलाया और उसने खुद भी खाया। इसके बाद दोनों सोने चले गए। तभी आधी रात में एक बूढ़ी माई उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है। ओह, इस समय कौन है? अरे बेटा, दरवाज़ा खोल, मैं हूँ अम्मा। आपको क्या चाहिए इतनी रात में? आप यहाँ किस लिए आई हैं? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझ बुढ़िया को दे दो। खाना क्यों नहीं? आओ, आप अंदर आओ अम्मा। दुखिया उसे अंदर घर के अंदर ले आती है और उसके आगे खुद के चावल और साग के डंडल की सब्जी परोस कर कहती है, अम्मा, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैं खुदरी का चावल और साग के डंडल की सब्जी बनाई है, आप इसे खा लो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाए, किसी भी ने भी इस बुढ़िया को पूछा तक नहीं, लेकिन तू मुझे आदर से बिठाकर खिला रही है। बूढ़ी माई परोसे चावल और साग के डंडल की सब्जी खा लेती है और खाने के बाद कहती है, बेटी, भोजन तो हो गया, लेकिन एक और समस्या है। मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात को अंधेरा में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, आप आज रात यहीं हमारे घर में सो जाओ, सुबह उठकर अपने घर चली जाना। दुखिया अपने बराबर में ही बूढ़ी माई का बिस्तर लगा देती है। बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। आधी रात को बूढ़ी माई उठकर दुखिया से कहती है, बेटा, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊँ? माई, मेरे घर में शौच के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आप इधर कहीं कोने में कर लो। अब एक बात बता, मैं अपने हाथ साफ कैसे करूं? ओहो, आप ऐसा करो कि मेरे सर में अपने हाथों को साफ कर लो। ऐसा कहकर दुखिया गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन सुबह दुखिया देखती है कि उसके बराबर में बूढ़ी अम्मा है ही नहीं। दुखिया को यह सब अपने सपने जैसा लगता है। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नहाते हुए अपने बाल धोती है तो देखती है कि उसके बाल से जो पानी बह रहा था वो सोने का है। अरे अरे, यह क्या है? कहीं यह सब उस बूढ़ी माई ने तो नहीं किया? यानी कल मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। जरूर उस बूढ़ी
अम्मा ने दीर्घ शंका से मेरा घर भी गंदा कर दिया होगा। पहले चलकर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। दुखिया सब कुछ छोड़ अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर गंदा हुआ होगा। पहले उसको साफ करना होगा, तब आकर स्नान करूंगी। अब दुखिया अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के कोने में चांदी, हीरे, मोती के भंडार लगे होते हैं। यह देखकर दुखिया खुशी से रोने लगती है। अरे यह सब क्या है? यह सब तो जरूर जितिया भगवान की कृपा से हुआ है। वो बूढ़ी अम्मा का रूप धारण करके मेरे घर में आए हैं और मुझे इतना आशीर्वाद में दे दिए। कुछ ही समय में दुखिया अमीर हो जाती है। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब वह सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। उधर सुखिया का सारा काम अधूरा पड़ा रहता है। दुखिया अपने पुत्र को बुलाकर उसे कहती है, बबलू उधर आ बेटा। माँ, हाँ माँ बताओ। बेटा जरा जाकर देखो, मौसी के घर से तराजू तो लेकर आ। ठीक है माँ। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है। सुखिया जब बबलू को देखती है तो पहचान ही नहीं पाती है। बबलू ने नए और महंगे कपड़े पहने थे। क्या हुआ बबलू, तू यहाँ क्यों आया है? और तेरी माँ काम करने क्यों नहीं आई? आ रही मौसी, यह अब माँ आपके घर काम करने नहीं आएगी। क्यों रे, तू यहाँ क्यों आया? तो वो तो माँ ने तराजू मंगवाया है, उन्हें कुछ तौलना था। हाँ रुक लाती हूँ। सुखिया तराजू के पीछे गोद लगाकर बबलू को दे देती है, यह पता लगाने के लिए कि दुखिया को ऐसा क्या तोलना है वो थोड़ा सा तराजू में भी चिपक जाएगा। बबलू तराजू लेकर अपनी माँ को दे देता है। तब दुखिया तराजू पर सोने तौलती है तो कुछ सोने के टुकड़े तराजू के पीछे चिपक जाते हैं। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसे पलटकर देखती है तो उसे तराजू में सोने लगा हुआ मिलता है। यह देख के वो हैरान रह जाती है। अरे यह तो सोना है, मतलब यह तराजू से सोना तोल रही थी और इतने दिन इसलिए मेरे घर काम करने नहीं आए। पर इन फटीचरों के पास इतना सोना कहाँ से आया, यह पता लगाना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद सुखिया दुखिया के घर पहुँचती है तो देखती है कि दुखिया का घर पूरी तरह से बदल चुका था। बहन, ये सब कब और कैसे हुआ? तुम्हारे तो एकदम से दिन ही पलट गए, कैसे? बहन, बस बहन, यह सब तो जितिया महाराज का आशीर्वाद है। हाँ पर बहन, इतना सारा धन तुम्हारे पास आया कहाँ से? सुखिया ने पूछा। पूछते ही दुखिया उसे रात की सारी बातें बता देती है। यह सुनकर सुखिया भी अब से जितिया का व्रत धारण करने का सोच लेती है। अगली बार जब जितिया का दिन आया तब दोनों बहनों ने जिया का व्रत रखा। सुखिया इस लालच में थी कि उसे भी दुखिया के जैसे सोने चांदी मिल जाएंगे। सुखिया के पास इस तरह का सुख और धन था, फिर भी उसे जिया के दिन चावल फटक साफ चावल फेंक दिए और खुदरी अपने पास रख ली, साग की पत्तियाँ फेंक दी और डंडल अपने पास रख लिए और दुखिया की तरह उसे वह बनाया और खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी एक बूढ़ी माई आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका ही इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आती है। बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने दे दो। मैंने खुदरी का चावल और डंडल का साग बनाया है, खाओगी? कोई बात नहीं, मैं यह सब खा लूँगी। तब सुखिया खाना परोस देती है। बूढ़ी माई खाना खाती है और सोने के लिए चली जाती है। फिर बूढ़ी माई रात को सुखिया से कहती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ जाऊँ? कहीं कोने में कर लीजिए। मैं अपने हाथ कहाँ से साफ करूँ? मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माई अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। सुखिया सोचती है कि अब जब वो सुबह उठेगी तो उसका घर भी सोने से भरा होगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। जब सुखिया सुबह उठती है तो देखती है कि उसका पूरा घर
गंदगी से भरा पड़ा है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी है। यह सब देखकर दुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर खूब गुस्सा करती है। तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरे पूरा घर गंदा करवा दिया। यह देखो क्या हो गया। तुमने जो बोला था मैं वैसा ही किया, पर मेरे साथ ऐसा नहीं क्यों हुआ? यही तो तुमने गलती कर दी बहन। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदरी के चावल और साग का डंडल परोसा था। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ होते हुए भी भगवान का अपमान किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। दुखिया की बात सुनकर सुखिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और वह भगवान से माफ़ी मांगने लगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।